धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी नवरात्र का व्रत चल रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में और सब भक्तगण पूजा पाठ उपासना में लगे हैं। इस संसार को बनाने वाले परम पिता परमात्मा है। परमात्मा न तो पुरुष है न तो नारी है न नपुंसक। वो जैसा है वैसा ही है। ईश्वर को पुरुष रूप में भी स्वीकार किया है, नारी रूप में भी स्वीकार किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेद में आया ओम सपुरुष वो पुरुष कहकर के परमात्मा को संबोधित किया गया है। उसकी जो उपासना करता है संत सद्गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन साधन करता है, उसको ईश्वर परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। परमपिता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की योनि बनाया है। इस योनि में जीव आता है और जाता है। कभी गाय, कभी बैल, कभी भूत, कभी नदी, कभी पहाड़, जीवात्मा बनता है। जन्म लेता है, कर्म करता है, मर जाता है। जन्मने मरने में भारी दुख है। संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर को जानो, ईश्वर को जानो बंदे, मालिक तेरा वही है। तुम अपने मालिक को पहचानो। जब तक मालिक को नहीं पहचानोगे तो आना जाना रहेगा, दुख रहेगा, झंझट है। एक ग्रस्त था, बहुत गरीब था बेचारा, मजदूरी करता था। पति पत्नी किसी तरह से अपना घर चला कालक्रम से उसको 3 बेटा हुई। तीनों का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कहा कि हम तो गरीब रह गए, हम तो मजदूर रह गए, लेकिन अपना बेटा को पढ़ा लिखा के योग्य बना देंगे। 3 बेटा था, तीनों को पढ़ाया लिखाया, भजन भी करता था, सत्संग भी करता था। एक बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, बीच वाला बेटा एसपी बन गया और तीसरा बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। अब उसकी गरीबी दूर हो गई। उसकी गरीबी ऐसा नहीं कि जब वो तीनों की नौकरी लग गई, पैसा कमाने लगा, मकान बना लिया, दुनिया में नाम फैल गया, उसका कीर्ति फैल गई, तो ऐसा नहीं कि भजन करना बंद कर दिया। वो और भजन करने लगा कि प्रभु की कृपा हम पर हुई है। हम बहुत गरीब था और उस प्रभु की कृपा से हमें सब कुछ हो गया। और विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास चमत्कार से भी बढ़ता है और विश्वास भजन करने से भी बढ़ता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रिविध दमहि राम, राम कृपा बिनु सपने ही, जीवन नहीं विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। और जब तक राम की कृपा नहीं होती तो जीव को सपने में भी आराम नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की खोज करें और सद्गुरु मिल जाए तो उन पर विश्वास करें। वो जो साधना होता है वो साधना कीजिए। केवल दुनिया में ही हम समय बिता देंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हर आदमी केवल संसार में ही रमन करता है, बिना दुनिया का चिंतन करता है और परमात्मा को भूले रहता है। परमात्मा को भूलिए नहीं।
नहीं तो और दुख बढ़ जाएगा, है ना। गुरु को सुमिरो उम्मीद, अवसर क्यों खो भाई, अवसर क्यों गवा रहे हो, गुरु सुमिरो, भजन करो, याद करो। करत करत अभ्यास के जड़वती होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़ते निशान। रसरी के आने जाने से अगर पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो इंसान अगर मेहनत करे, ध्यान साधन करे, सत्संग करे, तो क्या नहीं हो सकता है। सकल पदार्थ है जगवाही, सब कुछ संसार में, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। भगवान विष्णु के हाथ में 4 चीज है, शंख चक्र गदा और पद्म। भगवान का कहते हैं, भगवान का कहना है भाई तू क्यों परेशान है, तू हमारा संतान है और हमारा संतान होकर क्यों परेशान है तू। देख हमारे हाथ में क्या है, शंख है, चक्र है, गदा है, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं, सब कुछ देता हूं, इसलिए तू चिंता न कर। तुम्हारा काम है चिंतन करना, भजन करना, हम तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। अर्जुन घबरा गया था ना, महाभारत का युद्ध छिड़ गया था तो भगवान के शरण में चला गया, धर्म के शरण में चला गया। धर्मात्मा था, 5 भाई, धर्म के शरण में चला गया, प्रभु के शरण में चला गया। तो भगवान ने कहा था कि तुम यदि हमारे शरण में आ जाओगे तो हम तुमको युद्ध में विजय दिलवा दूंगा। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्जुन सब धर्म को छोड़कर हमारे शरण में आ जा, मैं तुम्हें विजय बना दूंगा। भगवान ने अपने रथ पर बैठाया ना अर्जुन, और रथ मंजिल पर पहुंचा दिया कि नहीं, पहुंचा दिया। पांडवों को विजय दिला दिया। पांडवों को विजय थोड़ी मिलता, पांडव तो कुछ भी नहीं था। भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कर्ण के सामने कुछ था, लेकिन भगवान उसकी सहायक थे। भगवान ने उसकी रक्षा की और उसको विजय मिला। तो हम भी वो तो रथ पर बैठा लिया भगवान को, हम रथ पर किसको बैठाए, हमें भी अपने रथ पर, जीवन रूपी रथ पर किसी महापुरुष, किसी संत को, किसी सदगुरु को बैठाना चाहिए, ताकि हमारा रथ भी जंगल में भटके नहीं, पर्वत से टकरा कर चकनाचूर न हो, बल्कि भवसागर पार कराने वाले वो जो कर्णधार है, सदगुरु है, उनके हाथ में अपना लगाम दे, बागडोर पे वो आपके नाव को पार कर दे। पदावली में भजन है, भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे हे गुरुदेव। भक्ति नाव में हमको चढ़ा करके भवसागर क्या कीजिए, तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भवसागर में हो गुणो खे उतारो। हम भवसागर में पड़े हैं, न हमारे पास धन है, न बल है, न कोई मान प्रतिष्ठा है, हम संसार में ठोकर खा रहे हैं। आप यदि स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, सब सुनते हैं, भगवान सुनते हैं और हमारी इच्छा को क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं, क्योंकि उसका नाम पूर्ण काम है। हम लोग भजन गाते हैं, गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु को नाम पूर्ण काम। गुरु हमारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण काम है। भजन करते 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 शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन भजन करते करते सत्संगी शरीर छूटता है तो उसका सदगति है। तो गाय भैंस आदि घोड़ा आदि जोनी में नहीं जा सकता है, उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है और फिर भजन प्रारंभ करता है। भजन करते करते अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपका कोई भक्त है, भजन करता है, भक्ति करता है और बीच में उसका शरीर छूट जाता है तो दुर्गति तो नहीं होता उसका। तो भगवान कहते नहीं अर्जुन, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो श्रीमानपुर में जन्म लेता है, बार बार भजन करता है और अंत में मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो संत महात्मा जगाते हैं, जागिए भजन करिए। तो नानक साहब कहते हैं तो सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र गुरु राम नाम मन, तो प्रभु का सुमिरन कर ले, तुम्हारे गुरु के नाम की मेरा तुम्हारा जीवन
हमारा जिंदगी निरर्थक जा रहा है। तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम भटक जाते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है इसे समझना चाहिए। एक राजा था, तो राजा के पास एक सेवक सेवा करता था, बहुत दिल से करता था, सेवा करता था बड़ी दिल से। राजा साहब उसकी सेवा से प्रसन्न हो गया और राजा साहब ने सोचा कि हमारे बड़ी दिन तक सेवा किया है, इसका भी बाल बच्चा है, इसका भी भला हो जाए। तो राजा साहब ने उसको 100 बीघा के चंदन का बगान दे दिया, रजिस्ट्री कर दिया। लोग ये पेपर है, इसको संभाल के रखना, ये जमीन से वो अपने कारोबार बढ़ा देगा। तो चंदन की लकड़ी बड़ी कीमती होती है और लकड़हारा पहले था, लकड़ी का ज्ञान था। तो सोचा कि बहुत सारी लकड़ी है तो लकड़ी को कटवा देंगे। लकड़ी को कटवाने लगा चंदन के गाछ को और 10,000 मजदूर लगा दी। 100 बीघा का जंगल है, कटते कटते पूरा जंगल साफ हो गया। 10 साल में खत्म हो गया। तो फिर वो आदमी उनका सेवक मिला, तो राजा पहचान लिया कि ये सेवक है। बोला भाई, उसका नाम चंद्रभान था। भाई चंद्रभान, क्या बात है? अरे मैंने तुझे 100 बीघा चंदन का बगान दिया था कि तुम अपना इसे विकास करना, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे। तो अभी तो बिजनेस घूम रहा है, पूरा शरीर काला पड़ गया था। तो क्या बात है? तो कुछ 100 बीघा जंगल दिया था, चंदन का बगान, क्या किया तुमने? बोले महाराज क्या किया, मैंने उसको मजदूर लगा कर कटवा दिया, जला कर कोयला बना दिया, कोयला बना कर बाजार में बेच दिया। बोला तुमने क्या किया? जला दिया, कोयला बना दिया पूरा। बोला अभी कोई लकड़ी नहीं है। बोला एक गाछ बच गया गलती से। बोला एक टुकड़ा काट के लो। एक टुकड़ा काट के लाया, बोला बाजार में बेचो। बाजार में बेचा तो 1000 रुपये मिला। बहुत दुख हुआ कि इसमें क्या किया, एक टुकड़ा का 1000 रुपये मिला, ऐसा तो 100 बीघा। सबको भारी गलती हो गई। तो चंदन का बगान क्या है? मानव का शरीर है। मानव का शरीर, ये चंदन का बगान परमात्मा ने हमें धरोहर के रूप में दिया है। और उसका शरीर ऐसे थोड़ी दिया, हमारा कुंडली था तो तो दिया भगवान ने। अच्छा कर्म हम किए तो मानव, ये तो गाय भैंस साथी बुढ़े कहते हैं संसार में। तो वो मैंने क्या किया, भारी गलती हो गई। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई को तो पछताने से भी क्या होगा, मैंने तो ये कर दिया। तो इस मानव का शरीर चंदन का बगान है। यदि हम सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हम भी चंदन के बगान को काट करके कोयला बना के बेच रहे हैं, वही काम हम भी करते हैं लकड़हारा वाला। तो हम इस चंदन के बगान को कोयला न बगा के भजन करें, भक्ति करें। गुरु महाराज ने कहा उस जाग मुसाफिर हो भय और रैन कहा, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुक्ति में जगना चाहिए, जग करके भजन करना चाहिए। अपराह्न काल में भी थोड़ा भजन कर लेना चाहिए, सांझ में तो निश्चित बैठना चाहिए और बैठ करके भजन करना चाहिए। बच्चों को भी अच्छा ज्ञान देना चाहिए। माता पिता को गुरु कहा गया है, प्रथम गुरु है माता पिता, रजवी रज का सोई दाता। आजकल जमाना गलत हो गया है, कुछ सिस्टम बदल गया है कि बच्चा को तो पढ़ा लेते हैं माँ बाप, योगी बना देते हैं, नौकरी लग जाती है, माँ बाप से अलग हो जाता है। माँ बाप तो भोगते हैं, घर से निकाल देते हैं और क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम है तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो लेकिन सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जिनको शिक्षा का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, वही ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हम जो दुर्गा पूजा है, देवी माँ की पूजा करते हैं, अगर माँ को हम साड़ी नहीं देते हैं, माँ को वस्त्र नहीं देते हैं, पिता को वस्त्र नहीं देते हैं और देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में 2 घंटा टाइम बर्बाद करते हैं, तो वो देवी देवता खुश नहीं होते हैं। माता पिता अगर खुश है तो देवी देवता भी खुश है।
माता पिता नाराज हो गए तो देवी देवता भी नाराज हो जाता है। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता का भी सेवा करना चाहिए। कर भला हो गए भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो गए बुरा, करके बुराई देख ले। हम भला करेंगे तो हमें भी भला मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमारे घर परिवार में बढ़िया से रहना चाहिए। पति पत्नी कोई भी हो, कंप्रोमाइज करके रहना चाहिए। अगर मान लीजिए पति को ब्लड प्रेशर है, पति को गुस्सा आ जाता है, तो पत्नी को जवाब नहीं करना चाहिए, चुप नहीं होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए पत्नी को ब्लड प्रेशर है, पत्नी को गुस्सा आ गया, तो पति अगर समझदार है तो वो भी साइड हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो लड़ाई आगे बढ़ती नहीं है, प्रेम बना रहता है, एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें, तो घर परिवार चलता है। वो सामूहिक कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद विधान। परिवार में जहाँ सुमति है, एकता है, प्रेम है, वहाँ संपत्ति है। और नहीं तो परिवार में लड़ाई झगड़ा है तो घर में गलत हो जाता है, लक्ष्मी भाग जाती है। तो कहने का मतलब यही है। अपने गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, सत्संग हो रहा है। हाँ, कल होगा, सुनिएगा। कोई मानव को जीवन मिला है, जीवन को बनाने के लिए 84 लाख गुरु को हटाने के लिए, परमात्मा की गोद में जाने के लिए ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है। इसको करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।